नमस्कार, राकेश गुसाई के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज सबसे बड़ी खबर यह है कि एनआईए की टीम ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में 15 जगह राजस्थान में और 10 जगह हरियाणा के अंदर रेड की है। इस छापेमारी में एनआईए की टीम को क्या मिला? एनआईए की टीम को अब जबकि मुख्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं तो इस प्रकार की रेड करने की क्या आवश्यकता थी? एनआईए के पास में इन्वेस्टिगेशन जयपुर पुलिस का दिया हुआ है। फिर एनआईए की टीम के द्वारा दोबारा गोगामेडी हत्याकांड से जुड़े हुए बदमाशों और उनके घरों पर जाने की क्या जरूरत पड़ी? उनसे उसको ऐसा क्या रिकवर होने वाला है जिससे कि केस स्ट्रांग हो जाएगा? या फिर जयपुर पुलिस ने जो कहानी मीडिया को बताई थी गोगामेडी हत्याकांड की, क्या उसमें पूरी सच्चाई नहीं थी, जिसके कारण से एनआईए की टीम अपने स्तर पर जो अनुसंधान कर रही है, अनुसंधान की बारीकियों का जो ध्यान रखा जा रहा है, वो सब चीजें आने वाले 10 मिनट में आपके सामने रखूंगा। इससे पहले कि मैं इस घटनाक्रम यानी कि आज जो पूरे प्रदेश भर के अंदर एनआईए की टीम के द्वारा 10 से 15 जगहों पर सर्च किया गया, राजस्थान ही नहीं हरियाणा में भी ये एनआईए का सर्च जारी रहा। नितिन फौजी जो कि शार्प शूटर था, फौज से छुट्टियों पर घर लौटा था, उसके घर, परिवार और रिश्तेदारों के यहां पर भी एनआईए की टीम के द्वारा सर्च किया गया है। तो सब इस पूरी घटना को बताने से पहले आप एक बार नजर मारिए कि जब एनआईए की टीम सुबह 4:30 बजे रोहित राठौड़ के घर पहुंची, उस दौरान रोहित राठौड़ के घर पर उसकी मां, उसकी बहन और उसकी दादी थी। ये वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद पूरी खबर को आपके सामने रखता हूं। वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस घर की बात कर रहा हूं। ये वही घर है जो रोहित राठौड़ का है और रोहित राठौड़ एक्स सर्विसमैन उसके पिता थे, जिनकी गाड़ी कमाई से ये घर परिवार बना था। इस घर के कई हिस्सों पर निगम के द्वारा बुलडोजर फेर दिया गया। हालांकि जयपुर पुलिस और पुलिस मुख्यालय की ओर से दावा किया गया था कि बदमाशों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वास्तविकता है कि जयपुर पुलिस ने रोहित राठौड़ के घर पर नहीं, उसके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया था। उसके द्वारा मुख्य सड़क पर बनाए गए अतिक्रमण कमरों को ध्वस्त किया था। उसके आवास को कहीं डैमेज नहीं किया गया। और जब जेडीए के द्वारा उसके घर के प्लॉट की साइज को नापी गई तो वो तकरीबन 5 फुट से अधिक रोड पर था और उसी अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। रोहित राठौड़ के घर को किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं किया गया है। तो ये क्लियर हो जाए कि रोहित राठौड़ के घर पर पुलिस का बुलडोजर चलाया गया है, सरकार का बुलडोजर चला है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठी खबर है। उस रोहित राठौड़ के परिवार के द्वारा मुख्य सड़क पर किए गए अतिक्रमण को निगम के दस्ते के द्वारा ध्वस्त किया गया। चलिए, ये दूसरी बात है। अब मुख्य बात यह है कि एनआईए की टीम राजस्थान सहित हरियाणा में पहुंची है और हरियाणा में पहुंचकर कई जगहों पर दबिश दी है। इस दबिश का मुख्य कारण क्या है? इस दबिश के पीछे की वजह क्या है? ये दबिश क्यों दी गई है? ये अहम सवाल है और हर कोई इसको जानना चाहता है। क्या एनआईए की टीम को जयपुर पुलिस के द्वारा बनाई गई जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो कानूनी डायरी है, जिसे कहा जाता है कि पुलिस डायरी के अंदर जो चीजें मेंशन है, क्या उस पर किसी भी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है? यही कारण हो सकता है कि एनआईए की टीम ने दोबारा से इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से इन्वेस्टिगेट किया और करना भी चाहिए। एनआईए जैसी एजेंसी अगर किसी भी घटनाक्रम की जांच कर रही है तो वो पुलिस की, लोकल पुलिस की कम से कम इन्वेस्टिगेशन पर बिल्कुल यकीन नहीं करती है। और यही कारण है कि एनआईए की टीम ने अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। एनआईए ने महज 2 दिनों तक रोहित राठौड़, नितिन फौजी सहित उसके अन्य 5 साथियों से पूछताछ की
और उसके बाद इन्हें जेसी कर दिया। 2 तारीख तक, 2 जनवरी 2024 तक कोर्ट ने इन्हें जेसी कर दिया था। उसके बाद भी इनका जेसी कंटिन्यू चल रहा है। एनआईए ने अभी तक किसी भी प्रकार की रिमांड की कॉल कोर्ट एनआईए से नहीं की है। एनआईए के पास में इस कड़ी को जोड़ने के लिए जो लूज पोल था वो थे इनके माता पिता, इनके परिवार, इनके रिश्तेदारों के बयान। पुलिस ने इन्हें कब सर्च किया, घटना से कुछ दिनों पहले या महीनों पहले ये किन किन लोगों के संपर्क में थे। परिवार से पूछा गया कि क्या आपको किसी व्यक्ति विशेष पर शक है कि जिसके कारण ये बरगलाए गए हों, जिसके कारण ये उनके इन्फ्लुएंस में हो। क्या ये पैसों के लिए इस तरीके का एक्ट किया गया या कोई इनके आपस में विवाद था। इन सभी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया गया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद में उन अहम मुद्दों पर जांच की गई, जिसके बाद ये पता चल पाया कि रोहित राठौड़ और नितिन फौजी दोनों का ही कांटेक्ट रोहित रोदारा गैंग से हुआ और रोहित रोदारा गैंग के द्वारा ही इन टास्क को, इन अपराधियों को सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष हैं, उन्हें मारने का टास्क दिया गया था। एनआईए की टीम के द्वारा जयपुर में हुए इस घटनाक्रम की इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसको री इन्वेस्टिगेट कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि उसकी री इन्वेस्टिगेट हो चुकी है। जो फाइल जयपुर पुलिस के द्वारा, जो केस डायरी जयपुर पुलिस के द्वारा एनआईए को दी गई थी, एनआईए ने उसको पढ़ लिया है, उस पर काम कर लिया, उसके तथ्यों को जांच लिया है और अब हरियाणा पुलिस के द्वारा अब तक रोहित राठौड़ के अलावा नितिन फौजी के जो भी उनके पास में आपराधिक रिकॉर्ड हैं उनको भी हरियाणा पुलिस से एनआईए ने ले लिया है। एनआईए पुलिस चंडीगढ़ भी पहुंची है और उस जगह से को भी उन्होंने एब्जॉर्व किया है। उस जगह पर आसपास के रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की है कि ये कब से रह रहे थे, किस तरीके का एक्ट था। उस होटल से इनकी जो फेक आईडीज मिली है उनको पहले ही पुलिस ने सीज कर लिया था। उन फेक आईडीज पर भी एनआईए के द्वारा काम कर लिया गया है। कहाँ बनी, किन लोगों के द्वारा ये फेक आईडीज बनाई गई, इन सभी चीजों को क्लब करते हुए एनआईए ने अपना इन्वेस्टिगेशन कि जो उनकी फाइल है वो लगभग कंप्लीट कर ली थी। कमी थी तो सिर्फ इतनी कि रोहित राठौड़ और नितिन फौजी और इन दोनों को जानने वाले कुछ लोग, जिसमें करीबन बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोग रोहित राठौड़ के परिचित थे और 10 के समथिंग परिवार और रिश्तेदार के लोग जो थे वो नितिन फौजी के जानकार थे। इन सभी के घरों पर सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में रेड करी गई, छापेमारी करी गई और इस दौरान इनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से उन दोनों बदमाशों के बारे में डिटेलिंग के साथ में पूछताछ की गई। रोहित राठौड़ की माँ, जैसे कि आज वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी वृद्ध हैं और उनकी दादी वहाँ पर है। बहन पहले भी काफ़ी दाम आपने वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से जब डिमोलिशन का काम उसके घर पर पुलिस के द्वारा, निगम के द्वारा किया जा रहा था, उस दौरान वो किस तरीके से अग्रेसिव हो गई थी। बाद में उन्हें 151 यानी कि शांति भंग के द्वारा जयपुर पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। बहरहाल इन तीनों ही महिलाओं से, जो कि घर में अकेली थी, इन तीनों ही महिलाओं से एनआईए के एडिशनल एसपी, एक सीआई, 2 हेड कांस्टेबल और एक डिप्टी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें जयपुर पुलिस के भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के द्वारा जब ये रेड की गई तो उनसे यही सवालात किए गए कि क्या अभी भी, क्योंकि चालान पेश होने वाला है, तो क्या अभी भी उस परिवार को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके आधार पर वो आगे इस केस में कुछ इनपुट डाल सकते हैं। दोनों ही परिवारों ने, नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के परिवार ने किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी दोनों ही आरोपियों के द्वारा परिवार वालों को नहीं दी गई। यानी कि वेल प्लान था पूरा पैकेज। अब एक और खबर है इसके अंदर, इसमें एक खबर यह है कि क्या सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के पीछे राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई कॉन्टैक्ट है जिसके द्वारा यह घटनाक्रम कराया गया हो। इस विषय, इस सब्जेक्ट और इस सवाल के ऊपर भी एनआईए ने काम कर लिया है और एनआईए ने कुछ राजस्थान के नामचीन लोगों को भी अपने निशाने पर रखा है। उनसे भी पूछताछ जल्द होने वाली है
एनआईए के सूत्रों की माने तो आने वाले समय में उन लोगों तक भी पुलिस पहुंचेगी जो कहीं ना कहीं बैकअप में खड़े थे, इस पूरे घटनाक्रम को सपोर्ट कर रहे थे और इन आरोपियों को बाहर जाने के लिए फाइनेंस और मदद भी कर रहे थे। फाइनेंस से मतलब ये मत समझिए कि जो कि रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को जो लॉरेंस गैंग से जो पैसा मिला था वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, इसके अलावा दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट है जो एनआईए की टीम की इन्वेस्टिगेशन के द्वारा मिला, वो भी अब एनआईए को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में बता दिया गया है। बहरहाल आने वाले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन बड़ी शख्सियतें हैं जो एनआईए के रडार पर है और एनआईए उनसे पूछताछ कर सकती है। तो बने रहिए और देखते रहिए राकेश गोसाई का यूट्यूब चैनल, क्योंकि क्राइम से जुड़ी हुई, प्रदेश के क्राइम से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर की बारीकी से गुत्थी सुलझाता हुआ और सरल भाषाओं में आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, एजेंसियां किस प्रकार से काम कर रही है। बहरहाल देखते रहिए राकेश गोसाई का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।